एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आपको पता ही है कि अभी इंडिया में थोड़ी देर में जुमे की नमाज यानी अभी आफ्टर कपल ऑफ आवर्स जुमे की नमाज का वक्त है और मुसलमान ये नमाज जुमे के दिन की जो जोहर की नमाज होती है, सेकंड नमाज, वो इज्तिमा में पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। वो सुन्नत है और उसको अच्छा माना गया है इस्लाम के थ्रू। हम बिलीव करते हैं कि एटलीस्ट एवरी फ्राइडे कम्युनिटी के तमाम लोग मिलकर एक दुआ करें, एक कलेक्टिव दुआ करें और कलेक्टिवली नमाज पढ़ें। ये शायद इसलिए हो क्योंकि कम से कम क्योंकि इतनी बिजी लाइफ रही है सबकी, तो एक साथ मिलकर नमाज पढ़ने से एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे के दुख सुख में आदमी शरीक हो सकता है, जान सकता है। जब मिलेगा, बात करेगा तो एक दूसरे के दुख सुख भी जानेगा। इसलिए इस जुमे के जोहर की नमाज की अहमियत है और 1400 साल से है, उसको अफजल माना गया है। इसलिए ये जुमे की नमाज सब लोग, जो लोग पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते, अनफॉर्चुनेटली जो मिस कर देते हैं नमाजें, वो भी जुमे की नमाज को में जरूर शामिल होना चाहते हैं। तो उस वजह से मस्जिदों में जो लिमिटेड स्पेस है, छोटी मस्जिदें हैं, उनमें जगह इतनी नहीं मिल पाती, इतनी नहीं हो पाती कि पूरा क्राउड आ सके। इस वजह से नमाज, जुमे की नमाज को बाहर पढ़ा जाता है। उन इलाकों, उन ऐसी जगहें तलाश की जाती हैं जहां सब कलेक्टिवली नमाज एक साथ अदा कर सके। नमाज जो है वो मुसलमान के लिए, बीइंग अ मुस्लिम, नमाज हमारे लिए फर्ज है। हम नमाज नहीं छोड़ सकते, किसी भी सूरत में हम नमाज नहीं छोड़ सकते। तो अगर कुछ मुसलमान एक जगह खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, मुझे नहीं लगता इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में अब इधर आकर बहुत नॉइज सुनी गई है, बार बार सुनी जा रही है, हर बार सुनी जा रही है। हर साल मेरे ख्याल में हर महीने हम कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ देख लेते हैं कि नमाज को लेकर एक शोर, एक हंगामा हो गया। और अभी रिसेंटली यानी पूरा नवंबर और अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का पूरा महीना गुड़गांव में जो खुले मैदानों में नमाज हो रही थी, उस पर बहुत वबाल होता रहा है। और आज भी जुमा है, लोग अब चंद घंटों के बाद एक साथ फिर जमा होंगे और नमाज पढ़ने के लिए साथ आएंगे। लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से जो क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ जो हमारे सैफरन टेररिस्ट हैं इंडिया के, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों की हर सांस से नफरत करते हैं, वो आन के खड़े हो जाते हैं। 5 नवंबर को भी उन्होंने ये किया कि गोवर्धन पूजा के नाम से उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया कि यहाँ आप गुड़गांव के इस इलाके में नमाज नहीं पढ़ सकते। 12 नवंबर वाले वीकेंड पर भी उन्होंने यही ड्रामा किया और सारे इलाके में जहां मुसलमान नमाज पढ़ते रहे हैं पिछले कई सालों से, वहां उन्होंने गोबर के कंडे लगाकर वो जगह घेर दी। शोर मचा। हमारे कपिल मिश्रा साहब भी वहां मौजूद थे, यतीन सिंहानंद भी वहां मौजूद थे और भी बहुत सारे लोग वहां गए और उन्होंने गोवर्धन पूजा भी की और इस बात का समर्थन भी किया और खुशियां भी मनाई। आप देख ही रहे हैं, पिक्चर साथ चल रही हैं और आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगी कि जब 12 तारीख को यानी लास्ट फ्राइडे को जब मुसलमान वहां नमाज नहीं पढ़ सके और बहुत ज्यादा शोर हुआ, कंडे रखे हुए थे और बहुत सारे जो हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं हिंदू, आरएसएस या बीजेपी के या और अलग जो हमारी बेशुमार शाखें फूट पड़ी हैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं की, राइट विंग की, उनके कुछ लोगों ने आकर शोर मचाया, नारे लगाए और इस तरह से जीत का मतलब एक कम्युनिटी को आपने उनकी एक घंटे की 45-40 मिनट की प्रेयर रोक कर या खत्म करके आपने वहां जमीन पर कब्जा कर लिया और इस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा था जैसे कि वो कुछ बहुत बड़ी जंग जीते हैं।
मुसलमान को इससे फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान को तो सिर्फ एक जगह चाहिए जो पाक हो, क्लीन हो, और जहां वो जितने भी लोग उस इलाके में मौजूद हैं सब आन के नमाज पढ़ सकें। इसके अलावा ना तो जितने इल्ज़ाम लगाए हैं लैंड माफिया और लैंड जहाद के, वो सब इवेंचुअली गलत साबित हो चुके हैं, तो उसकी कोई वजह नहीं है। गुरुग्राम सदर बाजार गुरुद्वारा में नमाज के लिए, क्योंकि अब नमाज होनी है, फिर शोर होगा, फिर वो लोग आएंगे, फिर मुसलमान जमा होंगे, तो किसी तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही थी। और मुझे बेहद खुशी है, और यही मेरा हिंदुस्तान है जहां पर गुरुग्राम सदर बाजार गुरुद्वारे ने आकर अपनी गुरुद्वारे की जमीन, गुरुद्वारे के अंदर का प्लॉट जगह जो हॉल था वहां ऑफर किया कि आप आन के यहाँ नमाज पढ़ लीजिए। और हिंदुस्तान की जो एक मिली जुली तहजीब है, उस तहजीब को जिंदा रखना है हमें सबको। जब एक बहुत ही लिमिटेड पीपल जो एक माइंड सेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो उन लोगों को जो उस नशे में नहीं है, जो दूर से रहकर देख रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज्यादा तकलीफदेह है, और इससे मुल्क टूटेगा, बटेगा या बहुत पीछे चला जाएगा, जो ये सोच सकते हैं आज भी उन्होंने सोचा। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बीइंग अ मुस्लिम गुरुग्राम सदर बाजार दिल्ली गुरुद्वारा के, जिन्होंने मुसलमानों को ये नमाज की जगह देकर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जिसकी खूबसूरती ने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाया था, उसकी मिसाल आज मौजूद है। और हम अपने तमाम सिख भाइयों से उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, और उनका वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने उस तहजीब को बचाने की कोशिश की, और उसको, उस तहजीब का पौधा जो थोड़ा कुम्हला गया था, थोड़ा डामाडोल हो रहा था कि जिंदा रह पाएगा नहीं, आपने आज उसको खाद दी है। और हम चाहते हैं और हमारी दुआ है कि इसी तरह मुसलमान और दूसरी कम्युनिटी जो बाहोश हैं, जो सोच सकती हैं, जो अभी नफरत के जहरीली नशे में इतने दीवाने नहीं हो गए हैं कि उनके सोचने समझने की सलाहियतें खत्म नहीं हुई हैं, वो सब आगे आए, एक दूसरे का साथ इसी तरह दें जिस तरह आज हमें हमारे सिख भाइयों ने मुसलमानों का साथ दिया है। इसी तरह मुसलमान भाई भी सिखों का, फार्मर्स का, दलितों का, सब साथ मिलकर आइए, क्योंकि ये मुट्ठी भर नफरतें फैलाने वाले लोग अब अपने खुल के सामने आ चुके हैं, सबकी काया सामने आ चुकी है। तो अब इसको पलटने की देर है, और उसको पलटा इसी तरह जा सकता है कि हमारी जो तहजीबी जो एक हिस्ट्री है, जो एक हमारी जो एक कल्चरल हिस्ट्री है, उसको फिर से प्रिजर्व किया जाए, उसको बचाया जाए और साथ मिलकर खड़ा हुआ जाए, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा रह सके और हम सब मिलकर एक बार फिर हिंदुस्तान की उसी खूबसूरती को बरकरार रख सकें जो इसकी तारीख का हिस्सा है, उसकी ब्यूटी है, और ये ब्यूटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप देख रहे हैं, जाइए नमाज पढ़िए, और अगर मुमकिन हो और आप में से कुछ लोग फ्री हो तो, क्योंकि ये गुरुद्वारा में है तो वहाँ लंगर होगा, आप जाइए, लंगर में थोड़ी हेल्प कीजिए, उन लोगों को थोड़ी सर्विस दीजिए, क्योंकि दिए से दिया जलता है। उन्होंने पहला दिया अपने हिस्से का जला दिया, अब मुसलमानों की बारी है कि वो जाके थोड़ा लंगर में हेल्प करें और थोड़ी सी रोटी पकाएं, थोड़ी दाल बनाएं, सर्विस दें, ताकि अपने हिस्से का दिया वो जला सके। बस इतना ही कहना चाहूंगी, और वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। टेक केयर, लव यू गाइस, कीप वॉचिंग वतन की बात हम वतनों के साथ।